अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे, मज़े में होंगे। तो चलें आज के इस व्लॉग को करती हूँ स्टार्ट। तो जी आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के साथ, यहाँ पर शेयर करती हूँ अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन, जिसमें सुबह मॉर्निंग से लेकर के शाम तक की सारी रूटीन है। कुछ बच्चों की क्लिप्स हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सुबह में स्कूल का टाइम हो गया था, इमराना स्कूल जा चुकी थी और उसके साथ साथ हस्बैंड भी, मॉर्निंग शिफ्ट चल रही थी तो वो भी जा चुके थे। बस मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चाय बनाई आहा और उसके बाद आज स्कूल में ईवान कितना का फंक्शन प्यारा था। मेरा बाबू लगला है इंडिया गेट लेके। वाह 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 वाह। तो इस तरह मेरी ये ड्यूटी है कि रोज़ ईवान को स्कूल ड्रॉप करना पड़ता है, चूँकि आबान भी जाता है बट सुबह में ईवान का मूड बिल्कुल भी सही नहीं रहता। तो इस तरह से स्कूल ड्रॉप करने के बाद मैं आ गई थी बस मदीना, और जो भी छोटी मोटी चीज़ें थी यहाँ से मैंने बाय की और बस फिर क्या, फिर आ गई घर। और उसके साथ साथ मैं नगेट्स लेके आई थी तो उसे मैंने यहाँ पर बॉक्स में रिफ़िल कर दिया था। तो आज बहुत मज़ेदार सी एक रेसिपी आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी। तो ये है जी टॉर्टिया रैप, और इस तरह यहाँ आराम से मिल जाती है। इसे आप बच्चों की टिफ़िन वगैरह में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया था मायोनीज़ था और उसके साथ साथ चिली गार्लिक सॉस था। यहाँ पर मैंने अंडों को इस तरह से सिंपल फ्राई करके असेंबल किया और उसके साथ नगेट्स 2-3 डाल दिए थे। उसके साथ हेल्पिनोस थी और बस ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। और स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर पेरी पेरी सॉस भी इसमें ऐड की थी, तो उसका एक बहुत टैंगी सा फ्लेवर आता है। ज़रूर आप ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा बनता है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो बस इस तरह से सैंडविच बन के बिल्कुल तैयार हो गया था रैप, और बस मैंने इसे हल्का सा फ्राई किया और इसे फिर चाय के साथ मैंने ले लिया था। तो कभी कभी अपने को भी इस तरह से पैम्पर करना बहुत अच्छा लगता है। तो आजकल तो मौसम अबू धाबी का बहुत अच्छा हो गया है। तो बस इस तरह मैंने यहाँ पर अपने लिए चाय बनाई और अपना ये मी टाइम एंजॉय किया। तो बस इस तरह सुबह में मॉर्निंग में जो भी काम होते हैं, छोटे मोटे बच्चे स्कूल गए रहते हैं तो मैं उससे काम करके फ़ारिग हो जाती हूँ और थोड़ी देर के लिए मैं 1 से 1.5 घंटे के लिए नैप ले लेती हूँ। नैप लेने के बाद जब मैं जगी तो शावर के बाद मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पर जो भी चीज़ें मुझे सॉर्ट आउट करनी थी उसे मैंने यहाँ पर बस अपने कामों में लग गई थी। तो यहाँ पर मैंने गोश्त को निकाल लिया था और अच्छे से उसे साफ़ करने के लिए रख रख दिया था। यहाँ पर स्टोव थोड़ा गंदा हुआ पड़ा था, तो ये यहाँ पे मैं बताती चलूँ, ये जो ज़िप है ना, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। ख़ास करके ये रेड बॉटल जो है, तो सारी ग्रीस सारा कुछ इससे बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से सारा कुछ करने के बाद यहाँ पर चिकन डिफ्रोस्ट हो रहा था। तो यहाँ पर जो भी बर्तन वगैरह धुले हुए थे उसे मैंने क्लीन कर लिया था। तो बस इस तरह अमान ने कुछ ऑर्डर किया था नून से, तो वो नून का पार्सल रिसीव हो गया था। तो दिन बस इसी तरह गुज़रता जाता है। अबान और सारे बच्चे स्कूल से आ चुके थे, तो बस यहाँ पर अबान इसे अनपैक कर रहा था। तो यहाँ पर ह्यूमिडिफ़ायर एक ऑर्डर किया गया था और उसके साथ साथ यहाँ पर अबान ने ऊद ऑर्डर किया था। ब्लू ऊद जो होता है वो बड़ी अच्छी इसकी स्मेल है, बहुत अच्छी है। तो बस यहाँ पर मैं इसे स्प्रे करके गई थी तो ये यहाँ पे बिल्कुल साफ़ हो गया था। तो झटपट मैंने फिर इसे अपने अधूरे काम को कंप्लीट किया, झटपट इसे क्लीन किया। तो इस तरह ये सारा कुछ करने के बाद आज थोड़ा खाने में देर हो गई थी, तो जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पर राइस को वॉश किया और वॉश करने के बाद फिर मैंने इसे
चढ़ा दिया था। तो बस काम इस तरह दिन चलता रहता है और ईवान के आने के बाद स्कूल से तेज़ी से बड़ा टाइम निकलने लगता है। तो इस तरह सुबह हाँ, अबान ने ऑर्डर कर दिया था पराठा और उसके साथ हलवा। तो बस मैं अबान को ईवान को वही गरम करके दे रही थी। इससे छोटी मोटी भूख इस तरह से लगती रहती है। तो बस यहाँ पर मैंने उसे ये दे दिया था। और ये रहा पराठा। यू लाइक इट इवान? Yes, sir. हाँ? Yes. यू लाइक इट? तो असर की नमाज़ पढ़ने के बाद जानेमाज़ को मैंने यहाँ पर रखा और फिर मसूर की दाल को जल्दी से मैंने वॉश करके चढ़ा दिया था। तो इस तरह किचन में खाना बन के बिल्कुल तैयार हो गया था। और जैसा कि आपने मेरे पहले भी व्लॉग में देखा होगा, चीज़ों को मैं मील प्रेप किया करती हूँ, तो जिससे काफ़ी आसानी हो जाती है। तो भिंडी कटी हुई थी तो बनने में टाइम लगा नहीं। तो बस यहाँ हाथ के हाथ मैंने जल्दी जल्दी थोड़ी सी झाड़ू लगाई और उसके साथ साथ यहाँ पे टाइड भी मैं रिफ़िल कर रही थी। पहले के कुछ कपड़े जो डले हुए थे उसे निकालने के बाद जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पे कंदूरा जो था हस्बैंड का और आबान का, उसे मैंने यहाँ पर रिफ़िल कर डाल दिया था वॉशिंग मशीन में। और बस फिर इसका टाइमर लगा दिया। उसके साथ साथ जो भी चीज़ें बिखरी पड़ी रहती है इमराना ला के यहाँ पर किचन में डाल दिया करती हैं। तो बच्चे को ये छोटी छोटी चीज़ें आदतें देने से ना काफ़ी गार्जियन को भी आराम हो जाता है और साथ में बच्चे कुछ ना कुछ नया सीखने लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरी वाली मशीन को भी रन करा दिया था। इसमें भी स्कूल के सारे कपड़े थे। तो इस तरह से मैं कभी कभी दोनों वॉशिंग मशीन को साथ में चलाती हूँ, तो जिससे जल्दी से जल्दी कपड़े भी धुल जाते हैं और एक बार सारा कुछ कंप्लीट भी हो जाता है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को मतलब मल्टीटास्किंग में बहुत किया करती हूँ, एक साथ 2-3 काम। तो इस तरह आपने देखा सारा कुछ कंप्लीट भी हो गया था। उसके साथ साथ एक अदद ब्लैक कॉफ़ी आजकल मैंने स्टार्ट किया है ब्लैक कॉफ़ी। तो यहाँ अपनी कॉफ़ी लेकर के मैं आ गई। उसके साथ साथ मैं ईवान का यहाँ पे होमवर्क जो स्कूल से मिला था उसे सही सवेरे करा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर अबान इसे खोल के चेक कर रहा था जो मंगाया गया था, और यकीन जानिए बड़ी अच्छी स्मेल है इसकी। कुछ नहीं। एक नंबर। अच्छी है। अच्छा है। तो इस तरह इमराना ने शाम में वफ़ल बनाया था और बच्चे कुछ ना कुछ, इमराना ख़ास करके कुछ ना कुछ किचन में करती रहती हैं और उसके साथ साथ ईवान भी लगा रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चॉकलेट इस पर स्प्रेड कर दिया और ये बस ईवान की दिन भर जब स्कूल से आने के बाद कुछ ना कुछ इस तरह से चलता रहता है। तो बस और आगे आपके साथ ये बहुत अच्छी सी एक जूस कह लीजिए, रेमेडी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो भी इंग्रेडिएंट्स आपने यहाँ पर देखा उसे मैंने कट कर लिया, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी और उसके बाद इसे अच्छे से पीस लिया, ग्राइंड कर लिया और उसके बाद यहाँ पर इसे छन्नी से छान करके बॉटल में रख लें। इसके पीने से बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब बिल्कुल सही रहता है। तो मैं इसे अक्सर वीक में 2 से 3 बार ज़रूर बनाती हूँ, चूँकि हस्बैंड लेते हैं इसे। तो ये सारा काम जो छोटा छोटा इसी तरह से दिन और पूरा दिन मेरा गुज़रता है। तो इंशाल्लाह काफ़ी लंबी मैंने एक महीने की लंबी ब्रेक ले ली थी, तो फिर से दोबारा से यूट्यूब पर मैं एक्टिव हो गई हूँ और इंशाल्लाह इस बार कोशिश करूँगी कि सारे व्लॉग्स टाइम टू टाइम अपलोड हों। तो रात में अचानक से मूड बन गया था सबका ये मद्रासी पुलाव खाने का। तो फ्रीज़ में मटन पहले से बचा हुआ था, तो मैंने यहाँ पर झटपट बस मैरिनेट किया और उसके बाद फिर ये बन गया था। उसके नेक्स्ट डे का ये एक छोटी सी क्लिप है। तो अबान अपने स्कूल का स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है, तो उसके साथ साथ यहाँ पर उसे कुछ चीज़ें मिली थी जिसमें फुटबॉल था, क्रिकेट था। तो यहाँ पर वही ला के मुझे दिखा रहा था। तो अभी तो बस गर्मियाँ भी शुरू हो गई हैं और स्कूल भी बंद हो गए हैं। व्लॉग काफ़ी लेट था, क्लिप पहले की थी।
तो चलें आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड बाय बाय।